हेलो डियर एस्पिरेंट्स। होप कि आप अच्छे से होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर साइंसेस का क्वेश्चन है। जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएल हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे क्लास 4th हो, चाहे सुपरवाइजर का एग्जाम हो, कंप्यूटर में 10 मार्क्स आने ही आने हैं। और उन 10 मार्क्स में से एक चीज है, एक क्वेश्चन जो है वो है स्टोरेज मीडियम। चलिए आज इसी पे बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये स्टोरेज मीडियम किसको कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को कोई भी चीज जो स्टोर करके रखनी है, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर हो चाहे वो कंप्यूटर के बाहर हो, जहां पे एक कंप्यूटिंग डिवाइस कोई भी चीज स्टोर करके रखे और उस डाटा को फिर हम लोग एक्सेस कर सकें। जैसे आपके मोबाइल फोन की बात करें, पहले क्या होता था, मोबाइल फोन के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते थे मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स का क्या काम होता था? मेमोरी कार्ड्स का काम होता है कोई भी चीज जो है वो स्टोर करके रखना, और उस मोबाइल फोन से का जो मेमोरी कार्ड था उसमें जो डाटा था वो आप लोग यूज भी कर सकते थे। या आपके पास फ्लॉपी डिस्क्स हुआ करती थी जिन पे मूवीज होती थी, आप लोग देखते थे। यानी आप स्टोरेज मीडियम कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस जो कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर हो, जो स्टोर कर सके डाटा को और उस डाटा को हम लोग यूज कर सके। हमारे पास जनरली अगर हम लोग देखें, हमारे पास जो स्टोरेज मीडियम है ये 3 टाइप्स का है। पहले प्राइमरी स्टोरेज मीडियम या प्राइमरी स्टोरेज, ये हम लोग कहते हैं कि ये वो स्टोरेज है जो किसी भी डाटा को टेम्पोरली स्टोर कर सके और इसको सीपीयू जो है वो डायरेक्टली यूज कर सकता है। जैसे रैम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज में आ जाती है। इसके अंदर ऊपर जैसे ही कोई डाटा होता है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है जब पावर ऑफ हो जाता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी स्टोरेज में आ जाता है। इसके बाद है रोम, रेड ओनली मेमोरी। ये डाटा, इसके ऊपर जो भी डाटा होगा वो लूज नहीं होगा जब पावर ऑफ हो जाएगी। यानी प्राइमरी स्टोरेज जो है ये डाटा को टेम्पोरली स्टोर करती है और इसको सीपीयू यूज कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हम लोग कहते हैं ये वो डिवाइसेस है जो किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और सीपीयू जो है इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता एक्सेस। जैसे हमारे पास है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, हमारे पास है एचडीडी यानी सॉलिड डिस्क ड्राइवर्स। इसी तरह हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क्स है या मेमोरी कार्ड्स है, ये किस में आ जाती है? एसएसडीज में। उसके बाद अगर हम लोग देखें टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हम लोग कहते हैं कि ये वो डाटा है, ये वो स्टोरेज डिवाइसेस है जो परमानेंटली स्टोर कर देती है डाटा को और इसको भी सीपीयू यूज नहीं कर सकता है। जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके गूगल के अंदर क्लाउड स्टोरेज होती है, वो कौन सी होती है? टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब अगर हम लोग बात करें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे पास है, पहले है डीरैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मोस्ट कॉमन जो है मेमोरी टाइप है, जो एक से ज्यादा कैपेसिटर्स जो है, कैपेसिटर्स एक से ज्यादा जब जुड़े होते हैं तब जाके हम लोगों की डी रैम बनती है और ये किसी भी डाटा को इलेक्ट्रिकल चार्जेस की सूरत में स्टोर करके रखती है। जैसे डीडीआर है यानी डबल डाटा रेट या एचडी रैम है। इसी तरह हमारे पास रोम है या हमारे पास कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट स्पीड इसकी होती है कैश मेमोरी की। इसको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, L1, L2 और L3। इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, हम लोग उन स्टोरेज डिवाइसेस को कहते हैं जहां पे मैग्नेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसमें आ जाती है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, इसमें आ जाती है फ्लॉपी डिस्क्स, इसमें आ जाते हैं मैग्नेटिक टेप, इसमें आ जाता है जिप डिस्क। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। यहां पे लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए और ये जो डाटा इसके ऊपर होता है नॉन वोलेटाइल होता है। ये है, इसमें सबसे पहले आ जाती है सीडी कंपैक्ट डिस्क। 1982 में इसको इन्वेंट किया गया और ये 700 MB तक डाटा स्टोर करके रख सकती है। उसके बाद जाती है डीवीडीज
जिन पे पहले पहले मूवीज हुआ करती थी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्कस, और ये 4.7 जीबी डाटा को स्टोर कर सकती है। इसी तरह ब्लू रे डिस्क 2006 में इन्वेंट हुई और ये 128 जीबी डाटा को स्टोर कर सकती है। इसी तरह हमारे पास है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। ये हम लोग कहते हैं ये वो मेमोरी डिवाइसेस है जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है और ये इस्तेमाल करती है ईईपीरोम टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे पास है यूएसबी डिवाइसेस, जैसे पेन ड्राइव है, ठीक है ना, ये 2 जीबी से 1 TB तक डाटा स्टोर कर सकती है। या मेमोरी कार्ड्स जो है एसडी कार्ड्स, ये भी आ जाते हैं फ्लैश मेमोरी कार्ड्स में। उसके बाद हम लोगों की आ जाती है क्लाउड स्टोरेज, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जिक्र किया। होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।